उत्तर प्रदेश भारत का दिल। यहाँ की मिट्टी में जहाँ भक्ति की खुशबू है, वहीं कुछ ऐसे राज भी दफन है जो सदियों से अंधेरे में पनप रहे हैं। ये कहानी है तांत्रिकों के उस खौफनाक साए की, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम में बदल दिया। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पास के एक छोटे से गांव रामगढ़ की सच्ची और विस्तृत कहानी बताने जा रहे हैं, जहां काला जादू ने आधुनिक दुनिया के सारे तर्क ध्वस्त कर दिए और उस हंसते खेलते परिवार को मौत के मुंह तक खींच दिया था। तो रोम रोम बाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी को हम तक साझा करने के लिए, तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आप अपनी रिकॉर्डिंग करके हमें छोड़ सकते हैं। हम उसको स्टडी करेंगे और उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में और दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात है साल 2018 की। गांव रामगढ़ में दिनेश अपने परिवार के साथ रहते थे। दिनेश, उनकी पत्नी मीना और उनके 2 बच्चे। दिनेश की गांव में छोटी सी दुकान थी। वे एक सुखी और साधारण जीवन जी रहे थे। दिनेश की दुकान अच्छी चलती थी। गांव में 1-2 लोग ऐसे थे जो उनकी तरक्की से जलते थे। इनमें से एक था पवन, जो गांव में तांत्रिकों के पास आने जाने में काफ़ी बदनाम था। और ऐसे लोग जो बदनाम होते हैं, उनसे आखिरकार दुनिया दूर ही रहती है, अपने डिस्टेंस मेंटेन करके रहती है। एक सुबह मीना ने घर के दरवाजे पर कुछ अजीब चीज़ें देखी। हल्दी और सिंदूर से बने अजीब निशान, मिट्टी के कुछ गोले और एक मांस का टुकड़ा। मीना डर गई। उन्होंने दिनेश को बताया, जिसने इसे बुरी नज़र मानकर साफ कर दिया। अब इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी हल्के में लिया कि किसी न किसी ने मजाकिया तौर पर ये वाली हरकत कर दी होगी। इसके कुछ दिन बाद ही दिनेश के दोनों बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार था। वे रात भर डर के मारे रोते रहे। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी हालत बिगड़ती गई। उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। रात के अंधेरे में घर के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। छत पर तेज कदमों की आवाज़ें आती, जैसे कोई भारी भरकम चीज चल रही हो। कभी कभी लगता जैसे कोई अदृश्य चीज़ें उनके आसपास घूम रही हैं। दिनेश ने हिम्मत करके टार्च लेकर छत पर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अब दिनेश और मीना को यकीन हो गया कि उन पर काला जादू या फिर कोई दिक्कत का साया है। अब इस चीज़ को कंफर्म कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल था उनके मन में पनप रहा था। अब इस सवाल को कंफर्म करने के लिए उन्होंने मंदिर के पुजारी से बात करी। गांव के पुजारी ने साफ इनकार कर दिया। कहा, यह बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने दिनेश को शहर से दूर रहने वाले एक सिद्ध बाबा के बारे में बताया, जो ऐसी शक्तियों से लड़ने में माहिर थे। अब यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा मोड़ जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो पुजारी जी के कहने के अनुसार तांत्रिक बाबा के पास गए और उनसे सारी की सारी बातें बताईं। और उनके कहने पर बाबा ने साफ बोला कि मैं कल आपके घर पर आऊँगा और वहीं आकर सारी की सारी चीज़ें महसूस करूँगा। बाबा दिनेश के घर आए। घर में घुसते ही उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर तंत्र बांधा की गई है, और यह कोई मामूली तंत्र नहीं, बल्कि एक शमशानी तांत्रिक का काम है। अब ये सारी चीज़ें सुनते ही दिनेश पूरा का पूरा हिल गया। दिनेश ने बाबा से भी ये गुहार लगाई कि बाबा जी, जैसे भी करो, हमें इस चीज़ से दूर हटाओ और हमें बचा लो। बाबा ने इसका यही बताया कि हमें यहाँ पर एक हवन करना पड़ेगा, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की कार्रवाई पर ध्यान देंगे। दिनेश तभी के तभी मान गए और उन्होंने हवन की पूरी सामग्री लाए और काम शुरू कर दिया। उन्हीं के साथ साथ बाबा जी ने भी पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर के बाहर एक गोला बनाया और उस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आधी रात को बाबा ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज में घर कांपने लगा। बच्चे कमरे में अचानक उछलने लगे और उनकी आवाज़ें बदल गईं। अब एक पुरुष की भारी और कठोर आवाज़ चिल्ला रही थी, जादूगर, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता, मैं इस परिवार को ख़त्म कर दूंगा। अब आप खुद सोचिए कि जब कोई आपको इस आवाज़ में कहे, और वो भी आधी रात को, आपके ऊपर क्या बीतेगी। अब जो भी करना था बाबा को करना था, और बाबा भी पूरे के पूरे अड़े हुए थे कि इस चीज़ को ख़त्म करके ही मानूंगा। यह बाबा और तांत्रिक द्वारा भेजी गई प्रेत आत्मा के बीच का युद्ध था। बाबा की आंखें लाल हो गईं, उनके माथे से पसीना बहने लगा। एक पल ऐसा आया जब बाबा अचानक लड़खड़ाए और उनकी नाक से खून निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे बुरी शक्ति जीत रही हो। यही सब कुछ देखकर दिनेश भी हड़बड़ा गया और सोचने लगा कि अगर बाबा को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसके बाद हमारा क्या हाल होगा।
बाबा ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े पर ध्यान लगाया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बच्चों की आवाज शांत हो गई। बाबा ने फौरन घड़े को एक लाल कपड़े से बांधकर बंद कर दिया। ये सारी की सारी प्रक्रिया देखकर ऐसे लग रहा हो मानो कि घड़े के अंदर ही वो प्रेत आत्मा समा गई हो, पर बाबा का कहना ये नहीं था। बाबा ने बताया कि इस प्रेत आत्मा की थोड़ी सी परछाई मैंने इस घड़े के अंदर कैद कर ली है, पर अब भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है। अब भी उस प्रेत की आत्मा यहीं पर है, पर वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका हल्का फुल्का अंश मेरे पास है। और साथ में ये भी कहा कि जिस शमशानी तांत्रिक ने इसे भेजा है वह पास के शमशान घाट में ही अपनी साधना कर रहा है। उन्होंने कहा कि उस तांत्रिक को रोकना होगा, वरना वह दूसरा प्रेत भेज देगा और पहले से ज़्यादा तबाही हो सकती है। दिनेश और कुछ साहसी गांव वाले रात के अंधेरे में शमशान घाट की तरफ बढ़े। शमशान घाट एक ऐसी चीज़ है कि आपको रात में जाने से इतना डर लगेगा कि बिल्कुल मौत के बराबर है, पर फिर भी मरता क्या नहीं करता। वो अपने साथ साथ कुछ गांव के जाबाजों को लेकर गया जो इस चीज़ को अंजाम देने वाले थे। वहाँ का मंजर खौफनाक था। चिताओं की हल्की लपटें दिख रही थी और एक कोने से मंद मंद मंत्रोच्चार की आवाज़ भी आ रही थी। उन्होंने देखा एक भयानक सा तांत्रिक चिता की राख पर बैठा था। उसके सामने काली हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और अजीब जड़ी बूटियाँ रखी थी। वह लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था, माने कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था। दिनेश ने ध्यान से देखा तो तांत्रिक के पास उसके परिवार की एक तस्वीर रखी थी जिस पर लाल निशान बने थे और एक छोटी सी गुड़िया भी थी जिसमें कीलें घुसी थी। तभी दिनेश ने देखा तांत्रिक के पास ही उसका प्रतिद्वंदी पवन भी बैठा था। पवन को वहाँ पर बैठा देखना इस चीज़ का पूरा संकेत था कि यही है सब कुछ करवाने वाला और यही है जो जलता है। और सभी गांव वाले भी यही सोचने लगे जो उनके साथ आए थे कि आज इसके साथ हो रहा है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को अभी करना ही पड़ेगा। दिनेश को सब कुछ सच पता चल चुका था। ईर्ष्या की वजह से पवन ने ही तांत्रिक की मदद से यह काला जादू करवाया था। गांव वालों ने हिम्मत करके तांत्रिक की साधना भंग कर दी। तांत्रिक जोर से चीखा और अंधेरे में कुछ इस कदर गायब हो गया जैसे कि वहां पर कुछ वो था ही नहीं। कई लोगों का ये भी मानना है कि वो तांत्रिक नहीं बल्कि तांत्रिक का एक छलावा था जो अपनी शक्तियों से ये काम कर रहा था। पवन को गांव वालों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन दिनेश के परिवार को बाबा जो शुद्धिकरण कर रहे थे उसमें काफ़ी समय लगा क्योंकि जो शमशानी क्रिया चल रही थी वो बहुत ही भयानक थी और बहुत ही शक्तिशाली थी। वो एकदम से जाने वाली नहीं थी, पर फिर भी आराम आराम से उसकी शक्ति हल्की सी कम होती गई और उनका एक जो पॉजिटिव फील है वो हावी पड़ता गया। बाबा ने दिनेश को एक रक्षा कवच दिया और चेतावनी दी कि अंधेरे की शक्तियाँ हमेशा सक्रिय रहती हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। यह घटना आज भी रामगढ़ गांव के लोगों की यादों में एक बुरे सपने की तरह ताज़ा है। इस कहानी से आप लोग भी सीख चुके होंगे कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे एक कदम नहीं बल्कि 100 कदम दूर या आगे या पीछे रहना होता है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी भी आप इधर उधर ना भटकें। और कई बार तो ऐसे पवन जो हैं घर के भेदी ही होते हैं जो आपकी लंका ढा देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमेशा सतर्क रहिए और ऐसे पवन से बचिए, क्योंकि ऐसे पवन जो हैं अपने झोंके के साथ आपकी खुशियों के साथ साथ आपका पूरा परिवार बहा के ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ में अगर नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।